राधे श्याम। साथियों, आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक नई चर्चा के साथ। और आज का जो टॉपिक है, विषय है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे कि नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं। यानी बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करें। तो शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें करें या करनी चाहिए जिससे नेगेटिव विचार रूपी राक्षस हमारे इर्द गिर्द फटके भी ना, यानी हमारे नज़दीक ना आए, हमसे हमेशा ही दूर रहे। तो सबसे पहली चीज़ है, अपनी एक दिनचर्या बनाओ, मेक अ रूटीन, एक टाइम टेबल बनाओ। 24 घंटों को पूरा फिक्स कर लो कि मुझे सोने कितने घंटे हैं, काम कितने घंटे करना है, मुझे अपने इस लाइफ को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, खुद को कितना समय देना है, मुझे कब कब क्या क्या करना है, कितने समय के लिए करना है, कैसे करना है। जब इन सारी चीज़ों का आप खाका बना देते हो, ये सब भी लिख देते हो कि मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, तो इस तरह की चीज़ें जब आपकी फिक्स हो जाती हैं तो 99% आपकी समस्याओं का हल तो इन्हीं से हो जाता है। बाकी बची खुची चीज़ें आगे बात करते हैं क्या करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है, अपने जीवन में प्रायोरिटी सेट करिए, यानी प्राथमिकता किस चीज़ को देनी है वो निर्धारित करिए। अपने जीवन में भी और अपने हर दिन में भी जीवन में किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देनी, प्रायोरिटी देनी है, वो निर्धारित करिए, सेट करिए। और फिर डेली लाइफ में भी कि आज मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे जरूरी है, जिसके होने ना होने से मेरा जीवन प्रभावित होता है। अगर वो प्रायोरिटी जब आप सेट कर दोगे, निर्धारित कर दोगे, तो जो अनहोनी चीजें हैं जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में, वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगली जो चीज है वो है, व्यस्त हो जाओ। अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि मुझे क्या करना है। जब आपका निर्धारित हो गया, उसमें व्यस्त हो जाओ, उसमें खो जाओ, उसमें लग जाओ, उसी को जियो, उसी के साथ रहो। वरना खाली मन शैतान का घर। जब आप व्यस्त नहीं होंगे, मन जहां जाएगा वहां जाएगा, दोस्त के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा, गांव के बारे में सोचेगा, व्यर्थ की चर्चा करेगा, व्यर्थ का प्रपंच करेगा, नाटक नोटंकी करेगा, झगड़ा करेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है, उसको इन सारे झंझटों के बारे में क्या लेना। और फिर जो व्यक्ति जिस चीज से जितना बचा रहेगा, उतना उस गलत चीज का उस पर प्रभाव कम पड़ेगा। अगला है, फिजिकली एक्टिव रहो, यानी शारीरिक तौर पर सक्रिय रहो। कुछ ना कुछ करते रहो, योग करो, व्यायाम करो, रनिंग करो। जब इस तरह की चीजें आप करते हो तो आप पाते हो आपके मन में पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है, और हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की बनावट है वो इसी तरह से है। जब हम कोई काम करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे योगा हो गया, व्यायाम होगा, दौड़ना हो गया, जहाँ अध्ययन हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो उसका हमारे मन पर, हमारे शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ों को करने से हमारे शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हैप्पी हार्मोन बोला जाता है, जिसको बोला जाता है डोपामाइन। और उससे क्या होता है, हमारा दिमाग शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, चीज़ों को करने का मन लगता है। और जो नेगेटिव चीज़ें, जैसे आप बोलते हैं नेगेटिव विचार आते हैं, वो नहीं आते। क्यों? जब मन खुश रहेगा, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, एकदम रिलैक्स होगा, छोटी मोटी चीज़ अगर हो भी जाए तो उसको वो अच्छे से फेस कर सकता है। लेकिन जब हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में उस केमिकल की कमी हो जाती है, तो छोटी सी चीज़ भी हमें प्रभावित कर देती है, हम उसके बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन जब वो केमिकल अच्छे से हमारे शरीर में रिलीज होता है तो हमारा दिमाग, शरीर एकदम बढ़िया मस्त रहता है। अगला है, अपने 24 घंटों में से कुछ समय निकालकर 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अगर आपको ज़्यादा कुछ मेडिटेशन के बारे में पता नहीं है तो किसी भी सहज सुख आसन में बैठ जाइए, आलती पालती मार के, जैसे आपको सही लगे, और रिलैक्स होके बैठ जाइए। फिर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
पूरी कंसंट्रेशन आपकी सांसों पर ही होनी चाहिए। जैसे सांस आ रही है तो भी आप देख रहे हो, जा रही है तो भी आप देख रहे हो। अगर लगातार 5-10 मिनट ऐसा करते हो तो आप पाओगे आपको नींद आ रही है, आपका मन जो बैठ की चीजों में पड़ा हुआ था वो एकदम रिलैक्स हो गया, एकदम कंसंट्रेट हो गया। तो ऐसी चीजें भी आपके जीवन को बेहतर कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने माइंड का जो ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाना है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो ये कुंठित हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, एक दिमाग में प्रेशर बिल्डअप होता है और फिर चीज़ों को हैंडल करने की जो क्षमता होती है उसमें ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तब हमें चाहिए हम थोड़ा टहल लें, यानी अपने बगीचे में, अपने छत पर, कहीं भी अपने आंगन में टहल लें। नहीं, अगर टहलने के लिए जगह नहीं है तो शांति से बैठकर 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम कर लें, थोड़ा सा जल पी लें। ऐसा करने से जैसे ही हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में ऑक्सीजन जाता है तो देखना आपका दिमाग एकदम हेल्दी हो जाएगा और आपको कुछ करने में इंटरेस्ट आएगा। आपके जो मन में गंदी गंदी चीजें, नेगेटिव विचार आ रहे, आपको परेशान कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। अगला है अपने जीवन का कुछ समय निकालकर जो भी आपसे बन पड़े सेवा करो। सेवा के लिए आपको दान करने की जरूरत नहीं है, भंडारा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में चींटियां होंगी, गाय होगी, कुत्ता होगा, पक्षी होंगे, उनको पानी दे दीजिए, दाना दे दीजिए, गाय को रोटी दे दीजिए, कुत्ते को रोटी दे दीजिए, चींटियों को थोड़ा सा आटा, चीनी, जो भी आपसे बन पड़े, बिस्किट, कुछ भी दे दीजिएगा। साथ साथ आपके घर में जो माता पिता हैं, जिस घर के आप सदस्य हैं, वहां पर अपना समय, वहां पर उनके साथ थोड़ा सा हाथ बटाएं, झाड़ू पोछा कर दें, किचन साफ कर दें, किचन में जाके जूठे बर्तन साफ कर दें। अगर एक व्यक्ति रोटी बना रहा है आप सब्जी बना दें, अगर आप कोई सब्जी बना रहा है आप रोटी बना दें, उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। अगर मार्केट जाना पड़े वहां से जाकर थोड़ी सब्जी ले आइएगा। ये आपके फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा रहेगा और फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली तौर पर भी ये बहुत मदद करेगा और साथ साथ आपका जो सोशल कनेक्शन होगा, आपकी इमोशनल वेलबींग जो होगी वो अच्छी हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की इमोशनल वेलबींग अच्छी रहती है ना, उसको नेगेटिव विचार परेशान नहीं करते हैं। जो व्यक्ति सोशली डिस्कनेक्ट रहता है, बस सेल्फिश है जो, उसको ही नेगेटिव विचार परेशान करते हैं। जो निस्वार्थ है ना, सबकी सेवा करना, जिसको सबको सुख देना है ना, उसको सपने में भी दुख परेशान नहीं कर सकता है। और जिसको सुख ही सुख चाहिए ना, तो बेचारा सपने में भी दुखी रहता है, परेशान रहता है, उसको चिंता रहती है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करें। और सेवा अपने माता पिता की भी सेवा हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है। मैंने जो चीजें बताई वो सेवा ही है, उसके लिए अलग से आपको कोई बहुत बड़ा भंडारा, दान, पार्टी करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें ही बड़े बड़े बदलाव लाती हैं। अगली जो चीज है वो है सत्संग सुनना और शास्त्र अध्ययन करना। देखो, सत्संग सुनोगे ना तो सत्संग सुनने से आपको पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है। शास्त्र पढ़ने से पता चलता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने शास्त्र को, सत्संग को अपना साथी, दोस्त, मेंटर बना लिया, तो जो उसकी बहुत सारी एनर्जी व्यर्थ की चीजों में बर्बाद होने वाली है वो बच जाती है। और जब आप गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ेगा ना। जब अज्ञान में रहकर आपको ये नहीं पता कि सही क्या, गलत क्या है, आपको ये नहीं पता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो मनमानी करोगे। और मनमानी जब करोगे तो उसका परिणाम क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। जब भाई आप किसी दवाई, किसी चीज को उसके बारे में जाने बिना करोगे तो उसका परिणाम तो होगा ना, और परिणाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर भोजन भी आप अधिक खा लोगे बिना जाने कि कौन सी चीज कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, तो वो भी आपको परेशान कर देगी। तो फिर हमारे जो कर्म होते हैं, हमसे होते हैं, वो प्रभाव डालते हैं। और सत्संग से, शास्त्रों से हमें हमेशा एक मार्गदर्शन रहता है। लोगों से मार्गदर्शन पाने में थोड़ा भय रहता है, संकोच रहता है, संभावना रहती है हमारे शोषण की, संभावना रहती है कि संभावना रहती है कि वो हमारे साथ पक्षपात करें। लेकिन जब आप दूर से कोई सत्संग सुनते हैं, जब किसी शास्त्र का आप अध्ययन करते हैं, तो वो निष्पक्ष रहता है, क्योंकि उसमें से क्या आपके लिए सही है जो आपको चुनना है, वो सर्वजानिक है। आपके लिए क्या उत्तम है जो आपको तय करना और आपको चुनना है। जब इस तरह से आप चीजों को करते हैं तो आप पाते हैं
आपका मार्गदर्शन खुद ब खुद होता है, आपकी ऊर्जा बच जाती है और आपसे जो गलतियां होनी थी वो नहीं होती हैं और आप उनके परिणाम से भी बच जाते हैं। अगला जो सलूशन है वो है नाम जप। आपने एक कहावत तो बहुत अच्छे से सुनी होगी, खाली मन शैतान का घर। ये बिल्कुल सत्य है। जब हमारा दिमाग खाली रहता है वो उल्टी सीधी चीजें सोचता ही रहता है, और फिर जब उल्टी सीधी चीजें सोचेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उल्टा सीधा ही होगा। और ये नहीं है कि हम हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त रहें। अगर हमारा शरीर व्यस्त रहे तो मन तो कहीं ना कहीं भाग रहा है। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, शरीर, हमारा मुख, हमारा हाथ खाना खा रहा है, लेकिन मन न जाने कहाँ क्या सोच रहा है, कहाँ घूम रहा है। और जहाँ मन होगा वो वही चीजें ग्रहण करेगा, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होगा। तो इसलिए हमें चाहिए हम अपने मन को बांध के रखें, लेकिन मन को बांधने वाली आज तक जंजीर पैदा नहीं हुई। पर शास्त्रों के अध्ययन से, संतों के सत्संग से जो पता चला है वो है नाम जप। नाम जप एक ऐसी जंजीर है जो मन को बांध सकती है। जब भी आपको लगे कि आपका मन व्यर्थ में घूम रहा है, किसी काम में नहीं लगा है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो आपको मन वहीं रखना पड़ेगा, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो मन को वहीं रखना पड़ेगा। जब कोई ऐसा काम और करें जहां आपको ध्यान देने की आवश्यकता है तो मन तो वहीं रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा मन चीज़ों में, जब हमारा मन कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम चीज़ों को सिर्फ फिजिकली ही करते हैं, तब हमें चाहिए हम अपने मन को, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, किसी एक नाम को पकड़ लीजिएगा। और जब भी आपको लगे कि आपका मन खाली है, कुछ नहीं कर रहा है, तो वो गलत सोचे उससे पहले उसको क्या कर दीजिए, वो नाम दे दीजिए मन में, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव। भवानी का नाम जपते हैं तो जय माँ जय माँ जय माँ, हे माँ ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे भी आपको अपने भाव में अंदर से लगे, ऐसा आप ज्यादा नहीं 6 महीने करके देख लीजिए, और 6 महीने के करने के बाद परिणाम खुद देख लीजिएगा। आप पाएंगे आपका मन जो व्यर्थ की चीजों में जाता था और वहां से दुख दर्द लेकर ही आता था, अब उन व्यर्थ की चीजों में जाने से बच गया है और शांत है, मस्त है। तो इसीलिए आपको चाहिए आप नाम जप करें। इसके साथ साथ नाम जप मन को बांधने का काम भी करता है। नाम जप मन को बांधने का काम तो करता ही है, पर इसके साथ साथ नाम जप में एक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है जो आपके सारे शोक और चिंताओं को मिटा देती है, और आप में एक भगवतिक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उससे एक दिव्य समर्थ प्रकट होती है। फिर आप के जीवन में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको आप हंसते हिलते हुए ही पार कर सकते हैं। जो चीजें आप पर पहले बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत आपको प्रभावित करती हैं, फिर आप पाएंगे वो तो इस तरह से जैसे कोई मच्छर आया काट के चला गया, क्या प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं। अगला है सोशल मीडिया का यूज जो है ना उसको कम कर दीजिए। जितना सोशल मीडिया का प्रयोग आप कम करेंगे उतना आपका दिमाग शांत रहेगा, उतना आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार रहेंगे। वरना सोशल मीडिया का ना जाने उल जुलूल क्या उल्टा सीधा देखोगे, और जो देखोगे भाई आपके दिमाग में भी दौड़ने लगेगा। इसलिए सोशल मीडिया का कम यूज हो, और जो आप कंटेंट देखो वो बहुत सिलेक्टिव हो, सत्संग हो, कोई शास्त्र अध्ययन हो, या कोई मोटिवेशनल हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको प्रेरणा देती हो, जीवन में आपका मार्गदर्शन करती हो, ऐसी चीज को तो आप देखें। लेकिन जो उल्टी सीधी चीजें हैं, जो नग्नता आजकल फैल रही है, वो आपका अहित ही करेगी। इसलिए उन चीजों से बचने की जरूरत है, वरना जो चीज आप देखोगे, सुनोगे, करोगे, मन उसी को ग्रहण करता है। और जैसा खेतों में बीज आप डालोगे पौधा भी वैसा ही उगेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपकी खेती अच्छी हो तो उसमें अच्छे अच्छे बीज डालो, उसका पौधा भी अच्छा ही होगा, और जब पौधा अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। वरना उल्टी सीधी चीजें, अश्लील वीडियो देखोगे, उल्टा सीधा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो आपके मन को अस्थिर कर देगा, आपके मन को बेचैन कर देगा, आपके मन को अशांत कर देगा, और उस बेचैनी में आप ना चाहते हुए भी गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आपके मन में ना चाहते हुए उल्टा सीधा चलने लगेगा तो वो आपको परेशान ही करेगा। अगली चीज है अपने जीवन में
कुछ समय रखिए जिसको नो मोबाइल जोन या नो गैजेट जोन डिसाइड करिए। आपके 24 घंटों में से कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई गैजेट का प्रयोग ना हो, जहाँ पर कोई सोशल मीडिया ना हो, कोई मोबाइल ना हो। वो समय सिर्फ आपके लिए जाना चाहिए, वो समय सिर्फ आपका होना चाहिए, वहाँ किसी को प्रवेश ना हो। शुरू में आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, जैसे जैसे आपको सुविधा लगे बढ़ाते जाइएगा। फिर आप देखेंगे आपके दिमाग में कितने पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगेगा ना यार मैं देवता हूं। पर ये कब होगा? जब आप अपनी केयर करोगे, फिक्र करोगे। अगली चीज है, अपने फैमिली से, परिवार से बात करिए। क्योंकि जब हमारे साथ अकेलापन होता, जब कभी हमें अकेलापन परेशान करता है तो हमारे मन में ये नकारात्मक विचार स्वाभाविक आते हैं और हमें परेशान करते हैं। तब हमें चाहिए हम अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ बात करें, उनसे मिलकर घुल कर रहें, उनके साथ हेलो हाय होता रहे, ताकि हम उनसे जुड़े रहें। हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। वरना इमोशनल हेल्थ जब गड़बड़ा जाती है तो हमारे दिमाग में जो उल्टे सीधे विचार आना वो स्वाभाविक है। इसलिए हमें चाहिए फैमिली के साथ हमारा बॉन्ड हो, हमें एक ऐसा विश्वास हो कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा होगा, हमारे साथ पेरेंट है, हमारे पास फैमिली का कोई मेंबर है, भाई है, बहन है, पिताजी हैं, या कोई और दोस्त है, कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो जो आपका शोषण नहीं पोषण करता हो, जो आपको मार्गदर्शन देता हो, जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाता हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और माता पिता ही हैं ऐसे व्यक्ति, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई गुरु भी हो सकता है, और अगर कोई नहीं है तो भगवान है ना। भगवान को अपना दोस्त, भाई, गुरु, माता पिता, जो भी चाहे आप मान सकते हैं। भगवान किसी को धोखा नहीं देते हैं। अगला है सेट अचीवेबल गोल्स, यानी सेट रियलिस्टिक गोल्स। अपने जीवन में ऐसे गोल को सेट करिए, निर्धारित करिए जिनको हासिल किया जा सकता है, जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए एकदम बड़ा बड़ा कि ये करेंगे वो करेंगे और उसी खड्डे में खुद पड़ जाओ, और जब कुछ उसके बारे में थोड़ा सा हो नहीं तो फिर उसी के बारे में सोच के परेशान हो जाओ। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, उनको अचीव करते जाइए और आप पाएंगे बहुत सारी चीज़ों को आप हासिल कर रहे हो। अगर आप कुछ चीज़ एक साल में, अगर आप 1 साल का कोई टारगेट सेट करना चाहते हैं तो आपको 1 साल पर फोकस नहीं देना है, आपको सिर्फ आज पर फोकस देना है। आज पर भी फोकस नहीं देना है, आज के 24 घंटों पर फोकस देना है। 24 घंटों पर भी फोकस नहीं देना है, 24 घंटों में से किसी एक घंटे पर फोकस देना है। इस तरह से जब चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हासिल हो रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को आप कर पा रहे हैं, और जब बहुत सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे ना, तो क्या नेगेटिव विचार आपको आएंगे? नेगेटिव विचार कब आएंगे भाई? जब आपने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ, नहीं कर पाए, तो उसके बारे में सोच परेशान करेगी ना, यार नहीं हो पाया, समय बर्बाद हो गया, अब ये होगा वो होगा, ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें परेशान करेंगी। लेकिन जब किसी चीज़ को आपने कर लिया तो उसके बारे में नेगेटिव विचार आएंगे या पॉजिटिव आएंगे? स्वाभाविक है पॉजिटिव आएंगे। और जब पॉजिटिव विचार आएंगे तो हमें और प्रेरणा देंगे, और उत्साह देंगे, और आगे वाली जो चीज़ें होंगी वो और अच्छे से होंगी। अगला है छोटे से शुरुआत करो। किसी भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करो तो एकदम बड़ी चीज़ों से शुरुआत मत करो, छोटे से। जैसे एक एक बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को करिए। अगर किसी किताब को कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस किताब को डिवाइड कर लीजिए 4 हिस्सों में, फिर 4 हिस्सों के भी अलग अलग पार्ट बना लीजिए, और फिर डिसाइड कर लीजिए कि आज के 24 घंटों में से कुछ इतने घंटे इतनी चीज़ों को किया जाएगा। जब हो जाएंगी फिर अगली चीज़ को किया जाएगा, फिर अगली चीज़ को किया जाएगा। इस तरह से जब आपको छोटे छोटे चीज़ों को करने का अभ्यास हो जाए, फिर उसके साथ साथ आप बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अभ्यास ना तो किसी एक चीज़ का किया शुरू करना, और एक साथ 10 चीज़ों को शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे? तो फिर क्या होगा? आप खड्डे में डूबोगे ही। इसलिए आपको चाहिए छोटे से शुरुआत कीजिए। अगला है अपनी आदतों को सुधारो। जल्दी सो जाओ, जल्दी जाग जाओ, हेल्दी खाना खाओ, योग करो, व्यायाम करो,
मॉर्निंग वॉक हो सकता है, ऐसा करो, ध्यान करो, ऐसी चीज़ें जरूर करो। हेल्थी खाना खाओ, जी जंक फूड को छोड़ दीजिए, गलत लोगों का संग नहीं करिए। इस तरह की चीज़ों को जब आप अपने लाइफ में ऐड करते हो, थोड़ा सा आदतों को सुधारते हो, तो आपका जीवन सुधरेगा। अगला है अच्छा संग होना चाहिए, यानी बैड कंपनी को छोड़ के अच्छी गुड कंपनी होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। जैसे व्यक्तियों का संग होगा, आपका जीवन भी वैसा ही होगा। एक ज्ञानी का संग करोगे तो आपके जीवन में ज्ञान ही ज्ञान होगा, और एक शराबी, चोर, मकार, बेईमान का साथ करोगे तो आप में वो सब अवगुण आएंगे। इसलिए संग हो तो किसी अच्छे का हो, वरना किसी का संग ना हो। अगली चीज है डायरी राइटिंग। अपने पास एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए, और सुबह से शाम तक आप जो भी करो, सोने से पहले उसको सारा डायरी पर उतार दो। डायरी दो काम करती है, एक तो दोस्त का काम भी करती है। ऐसा दोस्त जो आपकी बातें सिर्फ आप तक ही सीमित रखता है, गुप्त रखता है, किसी को बताता नहीं है। दूसरा, आपसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का, उनको फिर से देखने का, उनका मूल्यांकन करने का काम भी करती है। और साथ साथ आपके मन को हल्का भी करती है। आपके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे विचार चल रहे, ना जाने क्या क्या, तो उनको आप डायरी पर लिख लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिख लीजिए, और फिर उनको बार बार पढ़िए। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे आपका दिमाग खाली हो गया। जो फ्रस्ट्रेशन, जो गुस्सा एकदम पहले था कि ये होगा वो होगा, आधे घंटे बाद पता चलेगा अरे ये तो क्या शब्द ही तो थे, बस। अगला है साक्षी भाव से रहना, यानी दृष्टा भाव से रहना। आपको एक चीज समझनी होगी, आपका मन, शरीर और आप तीनों अलग हैं। आपका शरीर है, आपका मन है, आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है। जो अच्छे विचार आते हैं आपके मन में आते हैं, बुरे विचार आते हैं आपके मन में आते हैं। तो जब आप इस भाव से रहते हैं, साक्षी भाव से रहते हैं, तो जब मन में कोई विचार आता है तो आप परेशान नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि ये बुरा जो विचार है मुझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में आ रहा है। उस विचार को देखिए, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उसको अनुभव कीजिए, फील कीजिए। सिर्फ उसको, उसके लिए कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, उसको सिर्फ फील कीजिए। और तुरंत उसके साथ लड़ने की कोशिश मत कीजिए, एकदम उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसको रहने दीजिए, वो कैसे आ रहा है, बस उसको देखते रहिए, आएगा वो चला जाएगा। लेकिन जब आप तुरंत लड़ने की कोशिश करते हैं या उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो आप फंस जाते हैं। परेशानी तब नहीं है जब विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मन है, उसकी खेती है, उसमें अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे विचार भी आएंगे। लेकिन जब आप किसी एक को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, समस्या वहीं शुरू हो जाती है। तो साक्षी भाव से आपको देखना कि यार मन में ना विचार आ रहा है। उदाहरण के लिए मैं अपने मन का कभी कोई विचार आता है ना, अच्छा आता है तो मैं लिख लेता हूँ, बुरा आता है तो भी लिख लेता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो जब 5-10 मिनट इस तरह से मैं उसके ऑपरेशन करता हूँ ना, वो खुद खुद गायब हो जाता है। बाद में देखता हूँ उसका अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन अब मैं तुरंत उस पर अटैक के मोड में आ जाऊं तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा। तो इसलिए आपको चाहिए साक्षी भाव से रहो। आप में गंदे विचार नहीं आते हैं, आपके मन में आते हैं, और मन को अच्छे से आप पढ़िए। आप मान लीजिए एक तरह के आकाश हैं, और जिस तरह से आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह आपके मन में विचार अच्छे बुरे आते रहते हैं। वो विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप में नहीं आ रहे हैं। आप तो आत्म स्वरूप में, शास्त्रों में जो हमारा वर्णन है, हमें आत्मा कहा है कि हम आत्मा स्वरूप हैं। जब आत्मा है तो आत्मा को निर्लेप कहा गया, यानी किसी चीज में लिप्त नहीं है, इन सारी चीजों से परे है। अगला है धैर्य के साथ अभ्यास करें। गीता में कहा गया है कि हमारा मन स्वाभाविक चंचल है, लेकिन हमें चाहिए कि हमारा मन जब जब जहां जहां जाए हम वहीं से इसको बार बार तब तब वापस करें, उस पर ध्यान दें। जब हम लंबे समय के लिए अभ्यास कर लेते हैं तो फिर हमारा मन एक जगह टिक जाता है, फिर हमारा मन एक जगह टिकने लगता है। इसी तरह जब आप लंबे समय तक ये अभ्यास करोगे तो एक समय आएगा नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आएंगे, क्योंकि इस चीज को मैंने अच्छे से अनुभव किया है।
जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो रहता है, उस समय में जवानी भी तो रहती है, लेकिन ये उल्टे सीधे विचार भी आते रहते हैं दिमाग में, और जब आते हैं बहुत परेशान करते हैं। तब तो जूझना ही पड़ा था, लेकिन अब इनकी समर्थ नहीं ये परेशान कर सके, इनका अस्तित्व भी नहीं। लेकिन ये एक लंबे अभ्यास के बाद होता है, पर होता जरूर है। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखें। भूतकाल की चिंता मत करें, भविष्य पर विश्वास मत करें, और जो भी करना है आज और अभी करें, क्योंकि भूतकाल वो आपके हाथ से जा चुका है, अब उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। भविष्य काल एक अनजाना मेहमान है, पता नहीं आए ना आए, अगर आए तो किस दशा में आए, किस देश में आए, वो भी अपने हाथ में नहीं है। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है, हम उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने वर्तमान को संभालना सीख लिया तो उसने सबको संभाल लिया, क्योंकि वर्तमान ही भूतकाल बनता है, और जीवन में परिवर्तन भी वर्तमान ही लाता है। इसके साथ साथ अपने टाइम की कदर करना सीखिए, क्योंकि असली धन जो है ना वो समय ही है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है, और जो समय की कदर नहीं करता है ना, उसकी कोई कदर नहीं करता है। वैल्यू योर टाइम, क्योंकि अगर आपने टाइम की कदर नहीं की ना, तो जिनको आप नेगेटिव विचार बोल रहे हैं और न जाने क्या क्या आप बोलोगे, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, एंजाइटी, न जाने क्या क्या, वो उसी का परिणाम है। जब हम समय के साथ खिलवाड़ करते हैं तो समय भी हमारे साथ खिलवाड़ करता है। समय जब हमारे साथ खिलवाड़ करता है तो वो इसी तरह से करता है, नेगेटिव विचार बन के, डिप्रेशन बन के, डिमोटिवेशन बन के, एंजाइटी बन के, न जाने क्या क्या बन के, स्ट्रेस बन के। लेकिन जब हमने उसकी वैल्यू करी ना, तो वही हमारा एक शस्त्र, हमारी ताकत बन के हमें निखारता है। इसलिए अपने समय की कदर करना सीखिए। और अंत में एक चीज, एक प्रिंसिपल, जिसने इसको अपना लिया उसने खुद तो क्या पूरी दुनिया को बदल लिया। वो है टुडे इज लास्ट डे माई ऑफ लाइफ। अगर इस एटीट्यूड के साथ आपने जीना सीख लिया ना, कि मेरे जीवन का आज जो है ना आखिरी दिन है, तो मान लीजिए अगर कोई दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो उसको कैसे जियोगे? उस दिन आप सब कुछ करोगे ना, और अपना 110% दोगे ना, कि आज मैं सुबह जल्दी भी उठूंगी, व्यायाम भी करूंगा, योग भी करूंगा, अध्ययन भी करूंगा, बढ़िया से खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, लोगों से अच्छे से बात भी करूंगा, और अपना काम तो एक बढ़िया से करूंगा, क्योंकि मेरी पहचान ना मेरे काम से होगी। आपकी जो पहचान आपके काम है। और जब आपने इस एटीट्यूड को अपने लाइफ में अपना लिया ना, कि टुडे इज माय लास्ट डे ऑफ लाइफ, पता नहीं कल मिले ना मिले, कौन जानता है, लेकिन आज मेरे हाथ में है, और आज मैं ना अपना 110% दूंगा। सच्ची कहता हूं, ये बदलाव लाता है। इसके लिए सालों नहीं लगते हैं, इसको महीना भर करके देख लीजिएगा, परिवर्तन नजर आएगा। और जो चीजें मैंने आपसे कही हैं, जो मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, कहीं कोई वीडियो देख के नहीं बोल रहा हूं, जो मैंने अपने जीवन में जिया वो ही आपको बताया। जी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। जब इन चीजों को आप करोगे तो आप पाएंगे जीवन में सुधार हो रहा है। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बदलाव होने में समय लगता है। अपना ख्याल रखिएगा। राधे श्याम।